ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद। उपकार 1967 में बनी हिंदी भाषा की एक ऐतिहासिक बॉलीवुड फिल्म है जिसे मनोज कुमार ने निर्देशित किया और इसमें उन्होंने स्वयं मुख्य भूमिका निभाई। इसी फिल्म से मनोज कुमार की भारत कुमार के नाम की छवि बनी। यह फिल्म भारतीय गांव, किसान, देशभक्ति और बलिदान के मूल्यों पर आधारित है। फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में मनोज कुमार, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा, प्राण और मदनपुरी नजर आते हैं। फिल्म की कहानी रामपुर नामक गांव से शुरू होती है, जहां एक ईमानदार और परिश्रमी किसान भारत यानी मनोज कुमार अपनी मां कामिनी कौशल और छोटे भाई पूरन यानी प्रेम चोपड़ा के साथ रहता है। भारत अपने खेतों में मेहनत कर गांव वालों के लिए आदर्श बन चुका है। उसकी निष्ठा और मेहनत से गांव के लोग उसे सम्मान देते हैं। भारत अपने छोटे भाई पूरन को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए शहर भेजकर हर संभव प्रयास करता है। उसका सपना है कि पूरन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और शहर में अच्छी नौकरी करे। इस बीच गांव में मलंग चाचा यानी कि प्राण नामक एक अपाहिज भिखारी भी रहता है, जिसे गांव वाले तिरस्कार की नजर से देखते हैं। हालांकि भारत उसकी हमेशा मदद करता है। मलंग एक गीत गाता है, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। मलंग चाचा भारत से कहते हैं, तुम सबकी भलाई करते रहते हो, मैं कहता हूँ तुम खूब भलाई करो, लेकिन पहले अपनी सोचो। मलंग चाचा आगे कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के हैं। भारत पूछता है, मतलब? मलंग चाचा कहता है, मतलब है दुनिया, दुनिया के लोग, लोगों का चाल चलन। फिर वह कहता है, खैर छोड़ो, रात बहुत हो गई है, कल तुम्हें खेत में जाना है। भारत वहां से चला जाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश। डॉक्टर कविता यानी कि आशा पारेख, जो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव के एक अस्पताल में काम करने लगती है। वह पहले पूरन यानी कि प्रेम चोपड़ा, जो अब कुमार के नाम से जाना जाता है, के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। गांव में उनकी मुलाकात भारत से होती है, जो एक किसान है। वह भारत से बहुत प्रभावित है। भारत के कहने पर गांव के लोग अपनी फसल लाला को बेचने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वे खुद अनाज को शहर ले जाकर बेचेंगे। लाला धनीराम यानी कन्हैया लाल और चरणदास मदनपुरी दोनों एक गुप्त मुलाकात में भारत को खत्म करने की साजिश रचते हैं। उनका मानना है कि अगर भारत लोगों को जागरूक करता रहा तो उनकी झूठ और धोखे पर आधारित सत्ता खत्म हो जाएगी। भारत का भाई कुमार दोबारा शहर जाना चाहता है, लेकिन भारत उससे कहता है, यहाँ रहकर मेरे साथ खेती में काम करोगे तो फसल अच्छी और ज्यादा होगी। बसंत पंचमी के दिन गांव के लोग एक गीत गाते हैं, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में आई झूम। डॉक्टर कविता भारत से प्यार करने लगती है। जब वे दोनों मिलते हैं तो भारत का भाई कुमार उन्हें देख लेता है। कुमार, जो डॉक्टर कविता को पाने की कोशिश कर रहा था, गुस्से में घर लौट जाता है। एक रात चरणदास चाकू से भारत पर हमला करता है, जिससे भारत घायल हो जाता है, लेकिन वह बच जाता है। चरणदास और लाला धनीराम दोनों मिलकर भारत और उसके भाई कुमार के बीच फूट डालने की साजिश रचते हैं। वे कुमार को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाने लगते हैं। अपनी योजना के तहत वे कुमार से 25,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करने को कहते हैं, ताकि वह भारत से पैसे मांगने पर मजबूर हो जाए। जैसे कि योजना थी, कुमार अपने भाई भारत से 25,000 रुपए मांगता है। भारत आर्थिक तंगी के कारण उसे पैसे देने में असमर्थ होता है। इस पर कुमार गुस्से से भारत से झगड़ा करता है और कहता है, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी कुछ नहीं होता, अगर मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो। भारत अपने भाई के इस कठोर रवैये से आहत होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि इसके पीछे लाला और चरणदास का षड्यंत्र है। दूसरी ओर कुमार को यह एहसास नहीं होता कि वह उनके जाल में फंसकर अपने ही भाई के खिलाफ हो रहा है। उसी वक्त मलंग चाचा यानी कि प्राण वहां आ जाते हैं। भाइयों की लड़ाई देखकर मलंग चाचा कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, जितना उपकार करना है कर, लेकिन पहले अपनी सोच। बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मलंग चाचा आगे कहते हैं, राम इस धरती पर हर जन्म में पैदा होता है, लेकिन लक्ष्मण कभी पैदा नहीं हुआ। कि राम ने हर युग में जन्म लिया, मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ। अगले दिन पटवारी उनकी जमीन का बंटवारा करता है। तभी भारत कुमार को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, इसका बंटवारा मत कर और माँ से माफी मांग ले।
कुमार जवाब देता है, मैंने अपना हिस्सा मांगा है, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? भारत कहता है, जब एक हाथ कट जाता है तो तकलीफ तो होती है। और जमीन के कागजात कुमार को देकर कहता है, मैंने दस्तखत कर दिए हैं और अपने हिस्से की जमीन तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी ताकि तुम इसे बेच न सको, लेकिन मैं बंटवारे के हक में नहीं हूँ। इसके बाद भारत मिट्टी उठाकर कुमार को देता है और कहता है, भाई कसम खा कि तू इस मिट्टी का अपमान नहीं करेगा। कुमार चला जाता है। दूर से मलंग चाचा ये तमाशा देखते हैं और एक गीत गाता है, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही। भारत बिना किसी को बताए शहर आ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मेजर यानी डेविड से होती है, जो उसके ही गांव के रहने वाले हैं। मेजर भारत को सेना में भर्ती करा देते हैं। शहर में भारत की मुलाकात डॉक्टर कविता से होती है, जो अपने घर वालों से मिलने गांव से शहर आई थी। कुमार शहर पहुंचकर लाला और चरणदास के बहकावे में पूरी तरह फंस जाता है। लाला उसे अपने गोदाम में काम पर रख लेता है और धीरे धीरे उसे काला बाजारी जैसे गैर कानूनी कामों में धकेल देता है। धीरे धीरे कुमार का व्यवहार बदलने लगता है और वह न केवल अपने परिवार से दूर हो जाता है, बल्कि अपने सिद्धांतों और नैतिकता को भी भूलने लगता है। डॉक्टर कविता जब भी शहर आती हैं तो भारत को मिलती हैं। उनकी मुलाकातों के बीच भारत को 2 महीने की छुट्टी मंजूर हो जाती है, लेकिन गांव जाने की तैयारी के दौरान युद्ध छिड़ने के कारण उसकी छुट्टियां रद्द हो जाती हैं। इसी बीच भारत को पता चलता है कि डॉक्टर कविता की मां ने उनकी और कविता की शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। हालात को देखते हुए भारत को केवल 4 घंटे की छुट्टी मिलती है और वह इस छोटे से समय में कविता के घर पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह कविता और उनकी मां से मुलाकात करता है। कविता भारत की मां को गांव से शहर ले आती है ताकि परिवार के बीच बातचीत हो सके। भारत की मां कविता के व्यवहार और सादगी से बहुत प्रभावित होती है। सगाई की पार्टी में खुशियों का माहौल छा जाता है। सबकी फरमाइश पर भारत एक गीत गाता है, दीवानों से ये मत पूछो। उधर कुमार लाला धनीराम के साथ मिलकर अनाज की कालाबाजारी में पूरी तरह शामिल हो जाता है। वे अनाज को सस्ते दामों पर खरीदकर अपने गोदाम में जमा करते हैं और फिर बाजार में उसकी कमी पैदा करके उसे ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस गैर कानूनी धंधे से कुमार और कुछ ही दिनों में बड़ा आदमी बन जाता है। शहर में उसकी नई पहचान बनती है। लोग उसे एक अमीर और ताकतवर व्यक्ति के रूप में जानने लगते हैं। वह अपने पुराने जीवन, अपने भाई भारत को और गांव के रिश्तों को पूरी तरह से भूलने लगता है। युद्ध के दौरान अनाज की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस वजह से गांव और शहर में अकाल पड़ जाता है। गरीब लोग भूखे रहने लगते हैं और कई लोग भूख से मरने लगते हैं। कुमार और लाला धनीराम की यह साजिश पूरे इलाके में परेशानी का कारण बन जाती है, लेकिन दोनों अपनी लालच से बाज नहीं आते। गांव में एक आदमी शहर में कविता के घर आता है। वह कविता के भाई मनमोहन के सामने कहता है, कुमार बड़ा आदमी बन गया है और उसने अपने गोदामों में अनाज बंद कर दिया है। यह सुनकर कविता का भाई पुलिस को खबर कर देता है। पुलिस गोदाम पर छापा मारती है, जिससे कुमार, लाला और उसके आदमी भाग जाते हैं। कुमार बचते बचाते गांव पहुंचता है। वहां उसे लाला और चरणदास के बीच जोरदार बहस सुनाई देती है। बहस के दौरान चरणदास लाला से कहता है, तुमने झूठ बोलकर कुमार और भारत के बीच दुश्मनी करवाई है। यह सुनकर कुमार चौंक जाता है और छिपकर उनकी सारी बातें सुनता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और समझ आता है कि उसने किस तरह झूठे बहकावे में आकर गलत कदम उठाए, और सोचता है, मैंने बिना सच्चाई जाने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपनी आत्मग्लानि और पछतावे से जूझते हुए वह फैसला करता है कि अब वह अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करेगा। कविता भारत को याद करके एक गीत गाती है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रही। डॉक्टर कविता युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा के लिए भारतीय सेवा दल की ओर से घायल सैनिकों का इलाज कर रही है। इस बीच कविता का भाई उससे कहता है कि कुमार को अब अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है। वह पुलिस का सरकारी गवाह बन गया है और उसकी दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन भारत का कहीं कोई पता नहीं है। युद्ध के दौरान बम गिरने से कई मंदिर, मस्जिद और मकान तबाह हो जाते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। भारत चुपचाप अपनी सीमा पार कर अपने गांव लौट आता है, लेकिन बुरी तरह घायल होता है। गांव पहुंचने पर उसे देखकर मलंग चाचा घबरा जाता है
और तुरंत पानी लाने के लिए दौड़ता है। उसी समय चरणदास वहां आ जाता है। भारत को घायल हालत में देखकर उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वह तीखे स्वर में कहता है, पहले तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। चरणदास गुस्से में चाकू निकालकर भारत पर हमला करने की कोशिश करता है। घायल होने के बावजूद भारत संभल कर कहता है, मामा आप। चरणदास ठहाका लगाकर कहता है, मामा नहीं, कंस मामा। कंस तो श्री कृष्ण को नहीं मार सका था, लेकिन मैं तुझे आज जरूर मारूंगा। भारत को चरणदास की असलियत और उसके इरादे साफ समझ आ जाते हैं। वह अपनी घायल हालत में भी खुद को बचाने की कोशिश करता है। जैसे ही चरणदास भारत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक मलंग चाचा वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। मलंग चाचा ने भारत को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चरणदास बेहद गुस्से में था। दोनों के बीच तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। चरणदास मलंग चाचा को हराकर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और वह वहां गिर पड़ता है। आसमान पे उड़ने वाले भारत और चरणदास के बीच भीषण लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन अंत में भारत अपने संघर्ष और साहस से चरणदास को पराजित कर देता है। वह एक जबरदस्त वार करता है और चरणदास मारा जाता है। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख। भारत बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसे तुरंत खून की जरूरत होती है। इसी दौरान कुमार वहां आता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। वह कहता है, मेरे शरीर का सारा खून ले लो, लेकिन मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर कहते हैं कि जहर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए भारत का बाजू काटना पड़ेगा। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि ऑपरेशन सफल हो। ऑपरेशन सफल हो जाता है और भारत की स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कुछ समय बाद कुमार भी अपने पुराने काम पर लौट आता है और खेत में हल चलाने लगता है। यह देखकर भारत को संतोष और खुशी होती है। वह मुस्कुराता है और आत्मविश्वास के साथ कहता है, कौन कहता है कि मेरे हाथ कट गए? कौन कहता है कि मेरे बाजू कट गए हैं? मेरे बाजू तो आज मुझे वापस मिले हैं। अब वह अपनी मेहनत और अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करता है। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश। कुमार भी गीत गाता है। ये नारा है मेहनत कश का और सबसे बड़ी सच्चाई है। कविता भी गीत में साथ देती है। अब संकट की कोई बात नहीं, काले बादल छट जाएंगे। अब संकट की कोई बात नहीं, काले बादल छट जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।